आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एडवोकेट के घर में घुसकर महिला एवं बच्चों को जमकर पीटा तथा घर में आग लगाने की कोशिश भी की। दूसरों को न्याय दिलाने वालों की ही अब थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है। मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का है, जहां जनता को इंसाफ दिलाने के लिए बाबा का बुलडोजर दबंगों और जमीनी माफियाओं के खिलाफ चलने से कोई कसर नहीं छोड़ता। यह दावा वर्तमान सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र के गैरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एडवोकेट के घर में घुसकर महिला एवं बच्चों को जमकर पीटा और घर में आग लगाने की कोशिश भी की। परिवार का कहना है कि पूर्व से जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने कुल्हाड़ी व लाठी डंडे से मारपीट की, महिलाओं को मारा पीटा, कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे एडवोकेट परमानंद जैसल के साथ अन्य लोग भी घायल हुए। इसके बाद दबंगों ने उनकी छत पर चढ़कर सीमेंटेड छत को तोड़ दिया। रिहायशी छप्पर में आग लगाने की कोशिश की। धन बल के जोर पर फर्जी केस में फंसाने की साजिश भी कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि ना तो थाने पर कोई सुनवाई हो रही है, ना तो कोई कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक मेडिकल के लिए भी थाने से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। जौनपुर जिले से ब्यूरो हेड हीरामणि गौतम की रिपोर्ट। केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन का वाराणसी मंडल अध्यक्ष हूँ। और बात यह है कि आज जी मेरा एड्रेस गैरवा, थाना सरपतहा, जिला जौनपुर। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि 4 मई को जो 5 मई को जो है हमारे पूरा परिवार जो है हमारे घर के उस बगल जो है कानक मढ़े के उस बगल जो है बैठे थे और हमारी छोटी सिस्टर यहाँ पर मतलब घर की साफ़ सफाई कर रही थी, लिपाई कर रही थी, मतलब घर की साफ़ सफाई कर रही थी। और हमारा जो विपक्षी पटीदार है, हमारा पटीदार जयसराज पुत्र हिरजू, यहाँ आप देखेंगे जो है ये जो दीवार दिखाई रही टाई बीम वाली दीवार, उसी के अंदर से मेरी छोटी वाली सिस्टर को उसको भद्दी गाली देने लगे आने के बाद। और उसके बाद जब हमारी सिस्टर ने हम सबको बुलाया तो उसके बाद हम लोगों ने आके जो है पूछा सिर्फ यही कि क्या बात है। तो उसने भद्दी गाली दिया और गाली देते हुए उधर उसके परिवार ने उसको ले गया। हमारे जो छोटे चाचा हैं, हमारे सगे चाचा, उनको उन्होंने अपनी तरफ मिला के जो है ज़बरदस्ती आके उधर से हमारे जो भीमराज स्वर्गीय भुलेश्वर और योगराज स्वर्गीय भुलेश्वर, उसके बाद आए उस साइड में जो है सड़क के बगल में जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं गाय वही बांधने के लिए जो खूंटा गाड़ा गया था, उसको उन्होंने उखाड़ने लगे। तो जब हम लोगों ने पूछा जी तो उसके बाद जो है उन खूंटा उखाड़ने लगे। तो हम लोगों ने जब उसके बारे में पूछा कि क्या इस तरीके से क्यों कर रहे हो, हमारे साथ में इस तरीके क्यों बर्ताव कर रहे हो, तो हमारे पिताजी के आने के बाद गला पकड़ के उसने ढकेल दिया। तो जब हम लोगों ने उसके मतलब पकड़ने की कोशिश किया तो इन लोगों ने मिलकर पहले से गोल बंद हुए थे और पहले से हम सबके साथ में साजिश रचे थे और गोल बंद प्लान बना के जो है हमारे परिवार के ये जो है जयसराज पुत्र हिरजू जो है अपने रिश्तेदारों को बुला करके जो है और जो है का नाम कि योगराज भीमराज, ये लोगों ने मिलकर जो है गुटबंद होकर के हमारे परिवार के ऊपर हमला किया। और देखेंगे कि हमारी सिस्टर को, हमारी बड़ी वाली सिस्टर जिसका नाम गुड़िया, इनको देखिए इतना चोट लगी है। और देखेंगे मौके पर हमारे इतनी चोट लगी है जो है यहाँ पर कुल्हाड़ी से हमारे हमला किया गया और हम यहाँ हाथ में भी लगा है, इस हाथ में भी लगा है। सिर्फ मेरा मेडिकल थाने पे मेरा ही मेडिकल कराया गया, जबकि हमने बार चिल्लाता रहा थाना अध्यक्ष को और चौकी इंचार्ज शैलेंद्र कुमार राय जी को कि सर हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी इस बच्ची को जो गोद में दिखाई दे रही है, इस बच्ची को ईंट से मारे थे। इसके जो है इसके पेट में लगा था और इसके पेट में लगने के बाद इसके पलटी होने लगा, ब्लड भी मुंह से आ गया था और इसका लैटरिन भी हो गया और मेडिकल थाना अध्यक्ष नहीं करवाया। जी। और क्या नुकसान किया जी? हमारा अभी आप देखेंगे जो हमारा घर बना हुआ है मतलब करकट का जो है, इस पे हमारे विपक्षी
भीमराज और जो इन लोगों ने मतलब गोलबंद होकर सब लोगों ने मिलकर इस पर चढ़ के भीमराज और सब लोगों ने हमारा मढ़ा जो सामने का है उसमें आग लगा दिए थे, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों ने उसको तुरंत उसको आग को बुझा दिया और हमारा छप्पर गिरा दिए हैं, उसका पूरा बांस निकाल लिए हैं। हमारे तो जो है हमारी बाइक देखिए इस तरीके यहाँ पर खड़ी है, जो है देखेंगे आप यहाँ हमारी बाइक खड़ी थी, वहीं खड़ी थी। हमारी बाइक को पूरी तरह से इन लोगों ने बांस से मार मार कर जो है पूरी क्षतिग्रस्त कर दिया है। और हमारे घर का जो हम लोग जो है इस घर में बंद हुए थे, इस घर का दरवाज़ा भी ये लोगों ने कुल्हाड़ी के द्वारा से और हथौड़ी या जिसके भी द्वारा ईंट पत्थर के द्वारा मार के इसको तोड़ भी दिए हैं। और सामने जो छप्पर आपको दिख रहा है इसमें भी जो है क्या नाम की लगा हुआ है जो है मतलब दरवाज़ा, उसको भी ये लोगों ने मार के तोड़ दिया है। हाल ही में आपके खिलाफ एक खबर चल रही है कि आपके पड़ोस में चोरी हुई है, जिसमें 7.5 लाख रुपए चोरी नकदी गई हुई, जेवरात गए हुए हैं, जिसमें आपके ऊपर शंका जताई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो ये मतलब साजिश रची जा रही है, क्योंकि इसी ज़मीन के नाते से जो ज़मीन के नाते से ये लोग कुछ लोगों के चढ़ावे में आकर ये जो आरोप लगाया जा रहा है बेबुनियाद है। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया सर, बिल्कुल चोरी नहीं हुई है। और चोरी तो बिल्कुल नहीं है। बार बार जब ये मकान गिराया जा रहा था, जब इसमें बंटवारे की बात आई, जब इसकी औरत कही भी थी कि आप गिरा लीजिए, गिरवाने के बाद भी हम लोगों से उसमें सहमति, हमारे पास जो है सुलहनामा की रिपोर्ट भी है, ये देखेंगे आप जो है ये सुलहनामा की रिपोर्ट भी है। उसके सुलहनामा पे हमने जो है क्या नाम की ये दीवार गिराया था, फिर भी जो है इस पर स्टाम्प दिखाई दे रहा है। सुलह कहाँ की है? जी ये उप जिला अधिकारी के यहाँ का है। इस पर सुलह भी की थी, लेकिन ये महिला बदल गई और इसके सुलहनामे पर मैं ये मकान मतलब जो है गिराया था। महिला का नाम फूला देवी, वाइफ ऑफ जयसराज। इसने जो है क्या नाम सुलहनामा किया, लेकिन सुलहनामे पे न मानते हुए उस समय भी हमारे ऊपर आरोप लगाई थी कि हमारा घर गिरा के जो है हमारा घर लूट लिया गया कि। और जो हमें मतलब दिखाया जा रहा है कि जो है 7.5 लाख रुपए और प्लस जो है जो 50,000 के जेवरात के बारे में बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऐसा गिरा पड़ा मकान जो है, ना इनके पास कोई सर्विस है, ना इनके पास कोई नौकरी है, ना इनके पास और ऐसा कोई जो है इनके पास मैं तो ये शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि ये जांच बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, जिसमें ये जो लोगों ने हमारे भाई के ऊपर, हमारे पिता के ऊपर आरोप लगाए कि लोग ने जो है बिना कोई प्रमाण के झूठा आरोप लगा रहे, पुरानी रंजिश के, इस ज़मीन की रंजिश के नाते से हम लोग चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन के माध्यम से और जो आरी पड़ोस के लोग जो उनसे मिले हुए हैं उनके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खा पी न रहे हैं। हम लोग लगा रहे हैं पुरानी रंजिश के, इस ज़मीन की रंजिश के नाते से हम लोग चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन के माध्यम से और जो आरी पड़ोस के लोग जो उनसे मिले हुए हैं उनके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खा पी न रहे हैं, हम लोग सही से जी ना सकें, हम लोग अपनी कमाई ना कर सकें, अपने परिवार के रोजी रोटी ना चला सकें। और इस तरीके से लोग जो हम सबको जो झूठा आरोप लगाए हैं, जो मीडिया के माध्यम से हमारा जो न्यूज़ चल रहा है चोरी का, ये बेबुनियाद है, झूठा है। सिर्फ हम लोगों को पूरी तरह से झूठा फंसाना चाहते हैं कि इनको किसी तरीके से फंसाया जाए। जो है हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन या प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि हम तो श्री जो हमारे इस समय वर्तमान के जो है मुख्यमंत्री हैं श्री योगीनाथ आदित्य जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस घटना को मैं तो कहता हूं पूर्ण रूप से सीबीआई जांच लगवा कर इस पे जांच करवाया जाए कि जो झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है इसको जांच करवा कर सख्त से सख्त जो इसके दोषी हों उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। शासन है, प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई करे, क्योंकि मैं आज 3 साल से इस मैटर पे चल रहा है, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। धन जो है धन उगाही करके हमको सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि मैं पेशे से वकील हूं, मैं अपना कार्य कर नहीं पा रहा हूं कोर्ट कचहरी का। इन्हीं लोगों के माध्यम से रोज पुलिस हमारे घर पर पहुंची जाती है, जबकि नेकपाल और कानूनगो राजस्व विभाग वाले आके कह के गए कि नहीं आप वकील साहब सही हैं, आप सही बनाए हैं। जब उसने अपना हद बना लिया है, टाई बीम डाल लिया है, तो उसी के उस बगल जाके अपना बनाए। लेकिन ये लोग प्रशासन के माध्यम से उनको धन दे करके उनको जो है ज़बरदस्ती मुझको फंसाया जा रहा है। और मेरे ऊपर एक नहीं कम से कम 4 मुकदमा किए हुए हैं। और मेरे परिवार जब जाता है तो इनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं थाना सरपतहा वाले, चाहे एसओ हो चाहे चौकी इंचार्ज हो, कोई भी हो, इनको हमारे परिवार को डांट के भगा देते हैं। अब आप देखेंगे जो हमारी सिस्टर को चोट लगी इतना, इनका हमारे बच्चों का किसी का मेडिकल कराए नहीं, इनको डांट के भगा दिए जो।
यही बातें हैं। और जो है कहना, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे ऊपर, हम लोग हमारे परिवार के ऊपर झूठा ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो और मीडिया वाले हैं, ये जो आपके ऊपर हमला हुआ था, जी 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 किससे हुआ था? जी, ये कुल्हाड़ी से देखेंगे, आप देखेंगे, देखिए यही कुल्हाड़ी है, ये उन्हीं की कुल्हाड़ी है। इस कुल्हाड़ी से हमारे ऊपर हमला किए थे और हमने इसको दिखाने की कोशिश किया। यशो के भी हमने जो है वीडियो सारी दिया, यशो ने एक भी वीडियो नहीं दिया। और जो मनवादी किस्म के लोग हैं, जो मनबड़ हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, जो हमारे करकट पर चढ़ के जो हमारा करकट तोड़े हैं, इन लोगों को हमने कहा कि सर अगर इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करवाएंगे तो आगे भी हमारे परिवार के ऊपर जान माल का खतरा है। लेकिन इस पर यशो ने किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं किया और जो हमारा करकट तोड़ रहा था, तोड़ा हुआ है और इनके भी और परिवार के लोग भाग गए हैं छोड़ के। तो यही बात है, प्रशासन ने अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं किया, न कर रहा है। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए।